यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे भले ही यूपी पुलिस के हाथ ना आया हो, लेकिन उसने मध्य प्रदेश जाकर उज्जैन पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद एमपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस ने विकास दुबे पर 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब वो 5 लाख का इनाम किसे मिलेगा, कौन बनेगा लखपति। दरअसल विकास दुबे के सरेंडर करने के बाद इस इनाम के अलग अलग दावेदार माने जा रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम है महाकाल थाना पुलिस का, जिन्होंने विकास को महाकाल मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपने बयान में यही बताया कि उज्जैन पुलिस पहले से अलर्ट थी। उन्हें जैसे ही जानकारी मिली तुरंत विकास दुबे को पकड़ लिया गया। ये हमारी जाबाज पुलिस है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। दूसरे दावेदार हो सकते हैं महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मी। वहां तैनात गार्डों की माने तो उन्होंने संदिग्ध हालत में विकास दुबे को घूमते हुए देखा था, तो उससे पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना दी। सबसे पहले एसपी साहब को इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा। एसपी सर ने बोला कि तुम श्योर हो? मैंने कहा हाँ सर, मैं 100% श्योर हूँ कि ये वही है। उसके बाद सर ने बोला कि ठीक है अपन चलते हैं। फिर मैं जब पहुँची तब तक मैंने सुरक्षा गार्डों को बोला था कि वो एग्जिट कर रहा था, तो आप लड्डू काउंटर पे उसको बिठाइए और प्यार से नॉर्मली, उसको शक नहीं होना चाहिए कि हम उस पर वॉच कर रहे हैं या उसको पकड़ रहे हैं। उसको नॉर्मल आप ऐसे ही पूछिए कि आपका आई कार्ड कहाँ से आप आए हैं। तो यूँ ही उन्होंने उससे पूछा लड्डू काउंटर पर बिठा के कि भाई साहब ज़रा थोड़ा सा इधर आना, आपका नाम क्या है? तो उसने बताया कि मेरा नाम शुभम है। तो बोले आप आई कार्ड दिखाइए। तो उसने ऊपर वाली जेब से आई कार्ड निकाला और दे दिया, जो कि नवीन पाल नाम का था। तो उसका और उससे पूछा फिर कि ये तो आपका फर्जी आई कार्ड से घूम रहा था, ट्रैवल कर रहा था वहां से यहाँ तक? हाँ जी, वो फर्जी आई कार्ड से घूम रहा था और बहुत मतलब दबंगाई से घूम रहा था। उसको थोड़ा भी कुछ भी आपने पकड़ा तो क्या बात की उसने आपसे, मतलब क्या बोला? क्या वो आसानी से मान गया कि वो विकास दुबे है, या फिर जो उससे कड़ाई से पूछताछ की तब उसके बाद? नहीं, उसने नहीं माना कि वो विकास दुबे। उसने यही बोला कि मैं शुभम हूँ, मेरा नाम शुभम है और मैं दिल्ली से आया हूँ, बस से आया हूँ और मैं दर्शन करने आया हूँ। तो जब हमने उससे कढ़ाई से पूछताछ करी तो उसको थोड़ा सा डाउट हो गया। तो फिर जब उसने अचानक वो चिल्लाने लग गया कि मैं विकास दुबे हूँ, मैं ही विकास दुबे हूँ, और उसने हमारे गार्ड का वो नेम प्लेट और घड़ी भी तोड़ दी, हाथापाई करने की कोशिश करी। तीसरे दावेदार हैं महाकाल मंदिर के पुजारी। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश ने बताया कि वो मंदिर आया, नियम अनुसार पूजा अर्चना की। सभी पुजारी कोरोना के खात्मे के लिए सामूहिक पूजन कर रहे थे। तभी इसे देखकर सभी को कुछ शक हुआ। सभी पुजारियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ इस संबंध में चर्चा की। मंदिर परिसर में उसकी संदिग्ध अवस्था देखकर पुलिस को सूचना दी गई और उसे पकड़ लिया गया। यहाँ आया और जब जिस तरीके से जो नियमानुसार दर्शन किए, लेकिन वो संदिग्ध व्यवस्था में लग रहा था, तो सभी को, कर्मचारियों को, पुलिस को और हम लोगों को भी ये लगा कि हो ना हो ये हम विकास दुबे हो सकता है। और इसी को चर्चित करते हुए इसे निर्गम द्वार के मार्ग पे और प्रवेश द्वार दोनों के बीच में इसको तो हमारे सुरक्षा कर्मी और पुलिस ने पकड़ा। वहीं उज्जैन के कलेक्टर ने एमपी तक से बात करते हुए दुकानदारों का जिक्र किया है जो विकास को देख रहे थे। उन्हें उसका आचरण कुछ संदिग्ध लगा, तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को इस बारे में बताया था। ये के आसपास 7:50 के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो आया था दर्शन के लिए, और एक यहाँ पर जो दुकान है जिसको सुरेश करके एक शॉपकीपर है वो चलाते हैं, तो उनसे उन्होंने पूछा कि कहाँ पर मंदिर के दर्शन के लिए पर्चियाँ मिलती हैं, पर्चियाँ कहाँ पे काटी जाती हैं। तो उनको उसको देख के थोड़ा शक हुआ और उन्होंने जो हमारी महाकाल मंदिर की सिक्योरिटी SIS सिक्योरिटी है, उसके एक कर्मचारी हैं राहुल, उनको खबर करी कि इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति जो फ़ोटो चल रही है कई दिनों से, उसको देख के प्रतीत हो रहा है। तो इन लोगों ने इसको ट्रैक करना चालू किया। उसने 250 रुपये की जो है पर्ची भी कटाई। तब तक इन लोगों को देख के थोड़ा यकीन हुआ कि वही है। फिर जब निर्गम द्वार पर जब वो बाहर लौट रहा था तो उससे पूछताछ करी गई। जब पूछताछ में उससे ID कार्ड मांगा गया तो उसने कोई ID कार्ड दूसरी दिखाई जो निश्चित रूप से उससे मेल नहीं खाती थी। उसके बाद वो हाथापाई करने लगा और तत्काल पुलिस को सूचना देकर उसको महाकाल मंदिर जो थाना है उसके द्वारा उसको तत्काल अरेस्ट कराया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद इनाम को लेकर सवाल उठना लाजमी था।
लिहाजा यूपी की राजधानी लखनऊ में जब एजीडी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि ये चीजें आगे होंगी। इसके बारे में अभी परीक्षण होगा, देखते हैं जो कार्रवाई होगी वो बताएंगे। उज्जैन से रविशपाल सिंह के साथ संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, MP तक।